अस्सलाम वालेकुम। बियोलॉजी चैप्टर नंबर 1 बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। आज का हमारा टॉपिक है फाइलम इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, ये ज्यादातर मैरीन एनिमल है। ज्यादा कहाँ पे पाया जाता है? समंदरों में, दरियाओं में। ठीक है, फ्लैटर्ड, इसकी शेप कैसी है? फ्लैटर्ड, सीधा होता है, बिस्किट की तरह, जैसे केक होता है वैसे, एक लेयर के ऊपर ऐसे लेयर। अच्छा, इनमें कुछ शेप जो है स्टार फिश होती है, जिनकी छोटी आर्म्स हो, उन स्टार फिश जैसी शेप भी होती है, उसे स्टार फिशिस की एग्जांपल है। और कुछ जो है ग्लोबुलर है। ठीक है, ग्लोबुलर है। उसके बाद उनका कहना है कि सम आर एनलोंगेटेड। पहले हमने कहा बिस्किट की तरह उसकी शेप है, फिर स्टार फिश की तरह, फिर ग्लोबुलर, और कुछ क्या है? स्टार शेप्ड। स्टार शेप्ड पर लॉन्ग आर्म। दो स्टार शेप है, एक स्टार शेप शॉर्ट आर्म्स है और एक लॉन्ग आर्म्स है। ग्लोबुलर है, बिस्किट है, और आखिरी वाली क्या है बच्चे इसकी? अनलोंगेटेड, मतलब लंबी है। सी ककम्बर, समंदरी घोड़ा, सी हॉर्स की तरह। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, 3 लेयर होती हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, इनका जो लार्वा होता है, जैसे मेंढक का होता है या फिशिस का होता है, लार्वा होता है जो बाइलेटरल सिमेट्रिकल होता है, लेकिन जैसे वो अडल्ट होता है तो वो रेडियल सिमेट्री में आ जाता है। पहले वो बाइलेटरल होता है, अडल्ट होते ही रेडियल में आ जाता है। रेडियल सिमेट्री में बॉडी के पार्ट्स जो है 5 हिस्सों में या उससे ज्यादा हिस्सों में अरेंज हुए हैं अराउंड द ओरल अबोरल एक्सिस। लेट मी शो यू पिक्चर। कैसा होता है ये? ठीक है, जब आप इसकी पिक्चर देखोगे तो आपको समझ आएगा कि ये इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है। इसके बाद उन्होंने कहा है, ये तो उसकी बॉडी स्ट्रक्चर पे बताया गया। उसके बाद उन्होंने कहा है कि ये या तो 5 पार्ट में अरेंज होता है या 5 से भी ज्यादा होता है, अराउंड ओरल एबोरल एक्सिस के गिर्द होता है। ठीक है, they possess a calculus endoskeleton। एंडोस्केलेटन मतलब इन स्केलेटन होता है उसके फॉर्म ऑफ प्लेट्स, प्लेट्स की फॉर्म में होता है। ठीक है, उसको आप ओसिकल्स कहते हो। ये जो प्लेट है ये कहाँ से निकलती है? मीजोडर्म से। उसकी दरमियान वाली जो सरफेस है ना, जो लेयर है, उसमें से ये निकलती हैं, बट कम आउट ऑफ स्किन। स्किन पे भी स्किन से भी निकल सकती हैं और स्पिन बना लेती हैं। स्किन पे क्या बना लेती हैं? स्पिन बना लेती हैं ऐसे। ये आपको डायग्राम शो हो रही है। ठीक है, आप गूगल पे देख सकते हो, ऐसे इसकी डायग्राम होती है। दरमियान से ओव्यूल अपने गिर्द उसने कैसे दरमियान से मेसोफिल से वो निकल रही है और बॉडी के गिर्द उन्होंने स्पिन्स बनाए हुए हैं। उसके बाद उन्होंने कहा है कि द प्लेट्स मेक स्पिन, दे हैव वाटर वेस्कुलर सिस्टम। उसका जो वेस्कुलर सिस्टम है वो क्या है? वाटर है। कैसे? डिस्कस करते हैं। उसके अंदर एक ट्यूब है और एक स्पेस है, वो प्रेजेंट होती है कॉलम में। ठीक है, उसके सेंटर में एक पानी की ट्यूब पाई जाती है। जैसे पौधे में वेस्कुलर बंडल होता है ना, उसके जरिए से वो खुराक ऊपर जाती है। यहाँ पे क्या होता है कि क्या पाई जाता है? यहाँ पे उसका ट्यूब पाई जाती है पानी से बनी हुई। दे हैव वाटर वेस्कुलर एंड स्पेस प्रेजेंट अ रिंग कैनाल। एक रिंग कैनाल है, रिंग की तरह गोल कैनाल, नाली की तरह, उसके माउथ के गिर्द दूसरे से सराउंड किया हुआ है। इट ओपन आउटसाइड, ये बाहर को तरफ खुलती है, लाइक अ सीव लाइक प्लेट। जैसे वो छलनी की तरफ प्लेट नहीं होती, वो बाहर को खुल रही है, वैसे ही ये खुलती है। इसके स्ट्रक्चर को आप अच्छे से देखें, फिर आपको ये सारा समझ आएगा। ठीक है, 5 रेडिकल कैनाल जो है, मैंने आपको बताया 5 या 5 से ज्यादा उसके अंदर कैनाल्स हैं, नालियां हैं। जो रेडिकल कैनाल जो हैं, और जो लेटरल कैनाल है वो कहाँ पे एंड हो रही है? ट्यूब फुट पे एंड हो रही है। ट्यूब फुट जो है आधा एक्सटेंशन ऑफ वाटर वेस्कुलर। वो आगे जो ट्यूब फुट बनी हुई है वो क्या है? वो जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम था ना, एक बंडल जा रहा है, वो आगे को जाके फैल गया है बहुत ज्यादा, उसने ट्यूब्स बना ली है, नालियां बना ली हैं। ट्यूब इट अटैच विद सम सबस्ट्रेट, किसी चीज के साथ उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। सबस्ट्रेट उसे अटैचमेंट के लिए, बाइंडिंग के लिए बॉडी के साथ जुड़ना जरूरी है। ठीक है, बाइंडिंग उसका बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा है जिसके अंदर वो फंस जाता है। व्हेन वाटर इज ड्रॉन बैक फ्रॉम द सक ट्यूब इट, जब वो सक ट्यूब है जिससे वो सक कर रहा है, खींच रहा है ट्यूब से पानी, जब वापस चला जाता है तो दे कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ जाता है। जैसे हम सांस लेते हैं
तो जैसे हम सांस अंदर लेके जाते हैं हमारी बॉडी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, पीछे की तरफ हो जाती है, तो इसकी बॉडी भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है जब ये पानी को अंदर लेके जाता है और बॉडी को अंदर को खींच लेता है, ठीक है। ये जो है इसमें उन्होंने कहा ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है लास्ट टॉपिक की तरह, और इसका जो माउथ है वो उसमें क्या होता है, ईसोफेगस होता है लाइक ह्यूमन, और फिर स्टमक, और फिर इंटेस्टाइन, और फिर रेक्टम सेम लाइक ह्यूमन। रेक्टम जो है वो कहाँ पे ओपन होता है, ओपन थ्रू एनएस, एनएस के जरिए बॉडी से वो वेस्ट निकल जाता है। इसमें कोई खास स्पेशल ऑर्गन नहीं है सांस लेने के लिए या एक्सक्रीशन के लिए, बॉडी में से वेस्ट निकालने के लिए। इनका जो उन्होंने कहा नर्वस सिस्टम है वो लास्ट वाले का वेल डेवलप था, लेकिन इसका क्या है, पुअर डेवलप है, सही से डेवलप नहीं हुआ वो नर्व नेट से बनी हुई है, मतलब कि नर्व रिंग है या रेडिकल नर्व है। और इसका जो सेंसरी रिसेप्टर है वो डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस, बॉडी के ऊपर इसके सेंसर हैं, जैसे ही कोई चीज इनके करीब आती है फौरन सेंस कर लेते हैं उसे, ठीक है। ओवर द बॉडी एंड ट्यूफिट, इसमें रिप्रोडक्शन जो है वो एसेक्सुअल होती है, खुद ब खुद बॉडी रिप्रोड्यूस, फ्यूजन नहीं होती गमेट्स की, खुद ब खुद बॉडी जो है अपने आप को डिवाइड कर लेती है। अक्सर आपने देखा स्टार फिश का कोई पार्ट जो है वो टूटता है, एक नई स्टार फिश बना देता है। अगर रीजनरेशन कर देता है अपनी हाफ बॉडी को दोबारा से एक नई बॉडी बना देता है, और ये क्या है, यूनिसेक्सुअल भी है, मतलब कि इन्हें और कोई नहीं चाहिए, खुद ही ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपनी रिप्रोडक्शन खुद ब खुद कर सकते हैं, इन्हें कोई और ऑर्गन या ऑर्गेनिज्म नहीं चाहिए। इतना आपको समझ आया। पहले इसका बॉडी स्ट्रक्चर उन्होंने शेप, पहले तो ये पानी में रहता है, फिर इसकी बॉडी स्ट्रक्चर बेटे बिस्किट की तरह होती है, या फिर स्टारफिश लॉन्ग आर्म या स्टारफिश शॉर्ट आर्म या अनलोंगेटेड और ग्लोबुलर डिस्कस किया। फिर हमने कहा ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, इसका जो लार्वा है वो बाइलेटरल सिमेट्रिकल है, जैसे वो अडल्ट होता है तो क्या हो जाता है, रेडियल सिमेट्रिकल हो जाता है। बॉडी को अरेंज किया गया 5 या 5 से ज्यादा हिस्सों पे, वो एक ओरल एबोरल एक्सिस है, उसके गिर्द बॉडी जो है रोटेट हुई है। ये जो है इनके अंदर उन्होंने कहा एंडोस्केलेटल प्लेट होती है, इसे ओसिकल कहते हैं। ये प्लेट कहाँ से, मीजोडर्म में से, दरमियान वाली लेयर में से निकल रही है, स्किन में से भी निकलती है और मेन स्पिन्स बना देती है, उसी के ऊपर वो कांटेल, वो बहुत सारे उसकी टेल लाइक स्ट्रक्चर बना देती है, ठीक है, बॉडी पे। इसका वेस्कुलर सिस्टम जो है वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, इसमें ट्यूब होती है, स्पेसिस होती हैं, कैनाल, एक रिंग कैनाल है माउथ के गिर्द, उसके अलावा उनका सीट प्लेट की तरह इसमें होता है, इसे मेट्रोपोरिएट कहते हैं। फिर वेस्कुलर सिस्टम के बाद उनका वो जब सक करता है पानी को तो बॉडी उसकी पीछे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, पुल हो जाती है। अब इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो अपने माउथ है, माउथ के बाद ओसोफेगस है, ओसोफेगस के बाद ह्यूमन में क्या आता है, स्टमक, फिर इंटेस्टाइन, और फिर क्या है, रेक्टम। रेक्टम के थ्रू वो बॉडी से एनएस के थ्रू अपने वेस्ट को निकाल देता है। कोई वेल वेल इसमें नर्वस सिस्टम नहीं है, इसके पास कोई खास ऑर्गन भी नहीं है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी नहीं है इसके पास कोई खास, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा सेंसरी है इनकी बॉडी पे, और ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये था हमारा आज का टॉपिक। कल हम पढ़ेंगे कोर डाटा, फाइलम कोर डाटा जो हमारा लास्ट फाइलम है, और कल हम फाइलम को एंड करके क्लासिफिकेशन पे आ जाएंगे इंशाल्लाह। आज के लिए इतना काफी है, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।